राजकुमार भाटी जी से ही समझने की कोशिश करेंगे कि सर क्या यही है वो नारी सम्मान का परिचय, या पहले तो यही समझना चाहेंगे क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि पार्टी से क्यों निकाला गया है, क्यों निकाला गया भाटी जी? नहीं, रोली तिवारी जी बहुत मैं नहीं, राजकुमार भाटी जी पहले बोले, उससे पहले मैं बता दूंगी कि राजकुमार भाटी जी को आप देख लीजिएगा। पिछले काफी दिनों से मेरी उनसे ट्विटर पर थोड़ी बहुत कभी कभी वो हो जाती है, लेकिन हमेशा मैंने उनको बड़ा भाई माना। मेरे बड़े भाई हैं, सदैव मेरे बड़े भाई रहेंगे। उनकी बातों को, उनकी आज्ञा को, उनके आदेशों को और उनके चिंतन को हमेशा मैंने माना। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने गाली दी तो भाई ने ये बात भी कही कि नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन कल मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे निष्कासन के बाद भाटी भैया मेरे को बिल्कुल आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन समझ लेते हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जब आप खुद कह रही हैं कि बड़े भाई हैं तो बड़े भाई गलत नहीं कहेंगे, बताएंगे जरूर कि आखिर क्या वजह रही। भाटी जी, रोली तिवारी जी बहुत ही सम्मानित और बहुत प्रिय बहन है हमारी, और पार्टी के लिए बहुत काम किया है, हमारे साथ पैनल में भी थी। और व्यक्तिगत मुझे अभी तक भी कोई नाराज़गी नहीं है, ना कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। लेकिन रोली तिवारी जी काफ़ी दिन से ऐसा शो कर रही थी, ऐसा प्रदर्शित कर रही थी खुद ही कि उनका पार्टी से मोहभंग हो गया, वो पार्टी में रहना नहीं चाहती हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाना चाहती हैं, ये भी उनके ट्विटर पे ही, अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे भाई, एक मिनट रुकिए, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने फोटो वोटो अपने डाले, उस पर सोशल मीडिया पर डाले। और ये जो ये कहना कि इन्हें केवल स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से, रामचरितमानस विवाद की वजह से हटाया गया, ये थोड़ा सा हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। एक तरीके से ऋचा सिंह भी बहुत अच्छी, साथ तो अखिलेश यादव जी के भी फोटो हैं, डिम्पल यादव जी के भी फोटो हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली उन्होंने? और मैं आपकी बात बता दूं भाई साहब, राजकुमार भाटी जी, जिस फोटो को आप लोग आज वायरल कर रहे हैं वो मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी को उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजा था कि सर आज मैं ऐसे से कार्यालय गई थी और वहाँ मेरी भेंट जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे हुई, और वहाँ पर अशोक वाजपेयी जी भी मौजूद थे। ये मैंने अखिलेश जी को भेजा है, और अखिलेश जी की सार्वजनिक, मेरी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की, अगर जवाब ले लेते हैं। और प्लीज राकेश त्रिपाठी जी को भी एक बार स्क्रीन पर ले लेंगे, क्योंकि राकेश त्रिपाठी जी की ओर से क्या कोई ऑफर किया गया है, क्या कोई डील ऐसी हुई है, उनसे भी समझ लेंगे। लेकिन पहले भाटी जी का एक बार पूरा आंसर हम ले लें। देखिए, मैं फिर दोहरा दूं एक बार, व्यक्तिगत तौर पर रोली जी से कोई नाराजगी नहीं है, वो बहुत प्रतिभावान और बहुत अच्छी बहन है हमारी। और ऋचा सिंह भी बहुत अच्छी संघर्षशील नेता रही हैं, यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष भी रही हैं। लेकिन दोनों के दोनों एक तरीके से हम तो कहेंगे कि इनकी जो ये चाह रही थी, इनके मनमाफिक निर्णय पार्टी ने लिया है। ये मुक्त होना चाह रही थी, इनको मुक्त कर दिया गया है। अब देखिए, अभी 9 फरवरी का रोली जी का ट्वीट है, स्वामी के साथ अखिलेश हैं, मेरे पास बाके बिहारी हैं। पार्टी के नेता पर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगी तो क्या आप पार्टी के अंदर पार्टी की मीटिंग में 10 बात उठाएं, खूब अपने मतभेद जाहिर करें, लेकिन सार्वजनिक रूप से पार्टी के नेता पर इस तरह की टिप्पणी आप करेंगे कि वो आपके साथ नहीं है, जब आप मान रही हैं अखिलेश जी आपके साथ नहीं है। और फिर क्या लिखती हैं रोली जी? थोड़ा सा दो आप बोलना, मैंने पहले मुझे बोलना है तो। अरे रोली जी सुनो तो सही कि समाजवादी पार्टी पटल पर मैंने कितनी बार मैंने कितनी बार इस बात को रखा है। इसके अलावा आपने भी उन गालियों का समर्थन नहीं किया जो गालियां मुझे लगातार मिल रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 जून 2020 को समाजवादी पार्टी गोरखपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुझे गालियां दी, गंदी, और पूरा भारत के ब्राह्मण मेरे समर्थन में खड़े हो गए। उस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलाकर कहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी और तमाम ब्राह्मण तुम्हारे समर्थन में खड़े हैं, लेकिन रोली पार्टी का अपमान होता है, तुम किसी भी तरह से कभी बीजेपी में मत जाना। तो मैंने उनको हंसकर यही कहा था कि जीवन की अंतिम सांस तक, चिता की अंतिम आग तक मैं आपके साथ हूं और सदैव रहूंगी। पार्टी एक तरफ पार्टी के निष्कासन करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं हमने इनको मुक्ति दे दी। यही चाहती थी। क्या मैंने कभी आपसे कहा कि मैं दूसरी कमजोरी रोली जी की ये भी है कि इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण समाज तक सीमित कर लिया। क्या सनातन की बात करना? रोली जी मेरी बात भी सुनना, राजकुमार भैया 2-4 वाक्य हमारे भी सुन लो। बात करना भारतीय जनता पार्टी होती है। अच्छा, एक बड़े कमाल की